हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेवन क्लासेस। चलिए आज जो बचा हुआ पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो शुरू करने जा रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री मींस जो मैंने कहा था ना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। ये पार्ट 3 तो है लेकिन उसका पार्ट 2 है। मींस जो हमने कल वीडियो डाली थी वो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के छोटे बेसिक से। लेकिन जो अब क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़े लेंदी हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स के लिए होंगे हमारे पास जो अभी सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो 2 मार्क्स के लिए हैं। जो इससे पहले वाला जो हमने कराया था कल जो वीडियो डाली थी वो फर्स्ट मतलब 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस थे। अब ये जो सीरीज़ शुरू हो रखी है तो इसमें जो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगली बार शायद एक और पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। उसके बाद हम लोग भी दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अभी चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, प्रूव दैट साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में फिर टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, ये है, इसको प्रूव करना है सेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक अल्फ़ा। ये जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ये इजी तो नहीं होते, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ ये थोड़ा रटना पड़ जाता है इसको। बाकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं करा देता हूँ पहले। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कल तक हमने जो करे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक थे, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मैं सबसे पहले जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा जो है इसको भी लिख देता हूँ, और टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा। ठीक है ये। अच्छा, तुम्हें अगर आ सकता है करने की कोशिश कर सकते हो, तुम लोग उसको वीडियो को पॉज करो और देन तुम खुद से कर सकते हो, ट्राई तो कर सकते हो एटलीस्ट। उसके बाद नहीं होगा तो फिर देख लेना वीडियो। तो फिर क्या करना है हमें, साइन अल्फ़ा इसको ऐसे रखो, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इसमें एक बढ़िया अच्छी से मैं तुम्हें ट्रिक बता सकता हूँ कि किसे खोलना होता है। जब भी हमेशा होना, हमेशा ज़्यादातर मतलब जो क्वेश्चन होंगे वो टेन अल्फ़ा या कॉट अल्फ़ा, इनको ना साइन और कॉस में चेंज करने से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन साइन और अल्फ़ा को ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। जो भी अभी तो एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं करते, बाकी अगर बाहर के क्वेश्चन होंगे तो उनमें करते हैं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो। टेन अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, इसमें एंगल अल्फ़ा दे रखा है इसलिए अल्फ़ा बोलना पड़ रहा है, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो अब देखो एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा जब हमें दे रखा है, यहाँ से ऊपर से देखा नीचे है, तो नीचे एलसीएम लेंगे अगर तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपस में। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और साइन अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें आइडेंटिटी भी पता होगी, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, इसको ऐसे रहने दो, और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1 अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। चलो चलो यहाँ तक भी बात क्या होती है समझ में आती है। लेकिन हमें क्या करना है, सेक अल्फ़ा प्लस कॉसेक अल्फ़ा को हमने प्रूव करना है कि इसका जो आंसर है वो इतना आ जाए। चलो इतना भी समझते हैं। अगर नीचे क्या बचता है, देखो इसको नीचे साइन अल्फ़ा, मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन नीचे आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, एक बार साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख देते हैं, प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, कॉस अल्फ़ा से कॉल अल्फ़ा से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसके बाद तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा बचेगा। अब 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक अल्फ़ा का, सेक अल्फ़ा प्लस साइन किसका उल्टा था, कॉसेक का। तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक अल्फ़ा। बस ये हो गया ना, एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करना है इन क्वेश्चन को, थोड़ा सा
टिपिकल हो सकता है, और जहाँ पे समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं उसको समझा दूंगा। अगर किसी किसी बच्चों को ना यहाँ पे समझ में नहीं आता कि सर ये कैसे तोड़ लेते हैं हम लोग, है ना। देखो अगर सेम बेस है, तुम खुद भी सोच सकते हो, उसको उल्टा भी जा सकते हो। अगर सेम बेस होगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जो सेम बेस भी है तो सीधे जुड़ जाता है ना ऊपर। जैसे अगर 3/2 प्लस 5/2 लिखा है तो सेम बेस होता है, तो क्या कर सकता हूँ, 3+5/2 कर सकता हूँ ना डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2। इस तरीके से कट भी जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। वही चीज़ लिखी है, उसके बाद कट जाता है, उसके बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को तो ये पहला क्वेश्चन तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा नोट करना पड़ जाएगा मेरे को, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पहले नोट करने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा वैसे। तो ये करना है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 + कॉस ए, ठीक है। ये है, इसको प्रूव करना है हमने कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करना है, प्रूव करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे जब क्वेश्चन रूट में दिखे ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमारे रेशनलाइज करने से ही हो जाते हैं। तो 1 - cos A/1 + cos A है, तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अपोजिट साइन से, मतलब 1 - cos A करो और नीचे करो वही चीज़ 1 - cos A। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि दोनों सेम नंबर कट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रूव है वो इससे हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो अगर हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला देखो ज़रा, 1 - cos A तो होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसको यहीं पे इसके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से। तो 1 - cos A को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अभी बाहर से रूट चल रहा है पूरा बड़ा सा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बट कोई नहीं। और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, A²। देखो A+B है ना, A+B A-B, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A, ठीक। तो इसके बाद अगर फिर फर्दर सॉल्व करें हम लोग, फिर सॉल्व करें तो देखो ये तो कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, इसको हटा देता हूँ। तो 1 - cos A बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा A+B A-B, मतलब इसी को A+B A-B होगा। हमने प्रूफ क्या करना है, वैसे पहले देख भी लेते हैं। प्रूफ करना है कॉसेक A और कॉट A, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है क्या, 1 - cos² A, क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² A को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर A। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। और ऊपर क्या चल रहा था, 1 - cos A का होल स्क्वायर चल रहा था, और ये भी था, ये रूट में था, तो इससे ये कट जाएगा और रूट से अंदर वाला भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 - cos A अपॉन साइन A, ठीक है। तो 1 - cos A, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। तो 1/sin A माइनस कॉस A अपॉन साइन A हो जाएगा, ठीक। 1/sin A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक A माइनस कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट A। बस ये हमारे पास हो गया प्रूफ, इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही चीज़ तो है, हैंस प्रूफ। दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ध्यान से करना, इनको वापस से रिपीट करके एक बार देख लेना। जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं उसको वापस से कभी करा दूंगा। जैसे कल अगर कोई क्लास होगी तो मैं उसमें कल करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 13 जो बोलता है, क्या कहता है, फाइंड A एंड B। A एंड B को निकालो, जिसमें गिवन क्या है, साइन A+B ये दे रखा है √3/2, ठीक है। लिख देता हूँ, साइन A+2B हमें दे रखा है √3/2, ठीक है। यहाँ से कुछ सॉल्व करते हैं। देखो साइन A+B, तो साइन A+B जो दे रखा है, इसको √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो A+2B की वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो यहाँ से A+2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन देखो, ऊपर से कॉस ए प्लस बी की वैल्यू जो दे रखी है 1/2 दे रखी है। तो तुम्हें पता है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2। 1/2 किसमें होती है, जो कॉस ये हो जाती है जो साइन 60 की होती है। कॉस में कितनी होगी, कॉस में कितनी होगी, सीधा सीधा जो इसको लिखते हैं कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू है ना, समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ना कॉस 30 कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60 डिग्री। ये सही है। देखो जैसे होता है ना 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसका उल्टा चलता है, ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, 0। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई हमें, 60 डिग्री मिल गई। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालूँ मैं तो क्या बन जाएगी, 60 - 2b। सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं और इस a की वैल्यू को उठाकर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू अगर रखेंगे 60 - 2b, इस a की जगह रख रहे हैं, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व करें अगर तो 60 - b हो जाएगा इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसको लेके आएंगे, अगर इसको इधर भेजते हैं तो 60 - 60 इक्वल टू हो जाएगा b, और b की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। ये भी सही है। तो b क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर लो वापस से, तो a इक्वल टू निकल जाएगा 60 - 2 इंटू बी की वैल्यू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है और b की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि इफ़ √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अच्छा तो देख कर लेते हैं, इसको भी इजी होगा। √3 sin थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो क्वेश्चन कह रहा है ना ये, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल होना चाहिए ना वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 से छोटा होता है। ये थीटा जो होता है 90 से छोटा है, वैल्यू बताना चाह रहा हूँ, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तब थीटा की वैल्यू निकालनी। वैसे क्योंकि आगे जाके जब अगर तुम 11th क्लास में पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा अलग हो सकती है, तुम अलग अलग तरीके से करते हैं फिर इसको। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मतलब मैंने क्या किया, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में भेज दिया। अब √3 की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो या तुम्हें ये भी नहीं पता तो इसको उल्टा, अगर कॉट का अगर तुम्हें पता है तो ये कॉट थीटा हो जाता है। और कॉट थीटा में ये किसकी वैल्यू होती है बता सकता है कोई मुझे? जो देखो क्या होता है कॉट, अगर कॉट नहीं पता तो टेन बताओ। 10/30 पता है तुम्हें क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट 30 आ जाएगा। कॉट 30 होता है √3। तो इसकी मैंने क्या होता है कि √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट, देखो इसको √3 लिखूँगा कॉट क्या, कॉट कितना 30 डिग्री ना, कॉट 30। तो कॉट 30 डिग्री को √3 हो सकता है और ये कॉट थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, कंपेयर करके हो गया ये। ठीक है, समझ सकते हो। तो इसको एक बार और देखना तो हो जाएगा ये। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई तो बनता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करो। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम ए बी सी दे, राइट एंगल बी पे है, इसको यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं नाम। तो रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1/1/2 दे रखा है। तो कोई नहीं, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू 1 रेशियो और ए सी की वैल्यू √2 है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan a, ये तो बात की बात है। तो हम निकालते हैं, पहले ये बेस निकाल लेते हैं।
बेस निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मिल गया। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, √2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है निकालना है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर 1 होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 - 1 जो होता है वो बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, और अगर b की वैल्यू निकालें तो √1 होती है, दैट इज इक्वल टू 1 है ना, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 कर देते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। तो अब क्या निकालना है हमने निकालना है, जो वैल्यू निकालनी है 2tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो 2 × 10 होता क्या है, 10a होता क्या है, 10a होता है, अच्छा 10a पूछा है ना इसने, 10a, तो 10a क्या होगा, p अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वैसे भी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और उसके बगल वाला बेस, ये तो हाइपोटेनस रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो 2 × 1, 1 + 10, तो फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, जो 10 है उसको आ रखा है 10a की वैल्यू, तो हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, कटेगा तो कितनी वैल्यू आएगी 1। थोड़ा सा घुमा सकता था ये क्वेश्चन को, है ना। तुम अगर मुझे, जो बच्चा पढ़ रहा होगा कोई समझ रहा होगा ना, एक क्वेश्चन ये वाला करके दिखाना जरा, मैं इसी में थोड़ा देखता हूँ बच्चों को कितना समझ में आता है। तो तुम वैल्यू बताना मुझे, होमवर्क ये एक तुम्हारा का एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क। तो एक काम करके दिखाना मुझे ना, एक क्वेश्चन का सॉल्व करके दो, 2 × sin a अपॉन 1 + cos c का होल स्क्वायर या cos c का स्क्वायर, ये करके इसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसका क्या आ रहा है, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लेंदी सा है बट इजी है, तो हम कर सकते हैं इसको। वैसे बढ़िया सा क्वेश्चन होगा, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए होगा, 3 मार्क्स के लिए होगा ये क्वेश्चन। देखो ज़रा, अगर इसको कर सकते हो, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे इम्पोर्टेंट तो कह सकते हैं इसको, अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता सीबीएसई में, सीबीएसई बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है अब, पहले की तरह नहीं कि बुक से रटा रटाया क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तब हमारे लिए कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, इतना आसान सीबीएसई को नहीं समझना, सीबीएसई ने अपना लेवल बहुत अच्छा कर लिया है, तो इसलिए जैसे 12th क्लास भी है उसके लिए भी बढ़िया पेपर बना रहे हैं, आईआईटी नीट और जेई के लेवल का बनाता है पेपर, तो इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन को करना, अटैम्प्ट करना, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोगों को भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी इसलिए। तो देखो ज़रा, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, हमें प्रूफ करना है ये। देखो पहले हमें वैल्यू दे रखी है, हम इसको पकड़ लेते हैं सीधा सीधा। तो m² माइनस n² की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है 4 × √mn। ठीक है, √mn। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, m की वैल्यू दे रखी है, रख लो फिर सीधा चुपचाप से, है ना। m की वैल्यू दे रखी है tan थीटा प्लस sin थीटा, वैल्यू तो गिवन है, का स्क्वायर कर दो, माइनस n की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर देखो, tan थीटा माइनस sin थीटा गिवन है, इसका भी क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको भी मैं दोनों साइड सॉल्व करना शुरू कर दे रहा हूँ, मतलब 4 × √, में m की वैल्यू कितनी है tan थीटा, जब तक सेम नहीं आएंगे तब तक सॉल्व करते रहूँगा। ठीक है, tan थीटा, और फिर कौन सा दे रखा है n की वैल्यू, फिर देखो tan थीटा माइनस sin थीटा। चलो ठीक है, तो दोनों साइड सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा और sin थीटा, ये तो होता है 2ab। अच्छा, फिर माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, ब्रैकेट में करके इसको सॉल्व करता हूँ। तो tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा, यही तो होता है। मुझे लगता है कि ना स्पेस कम बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे, चलो अरे हो जाएगा वैसे, पहले एक ही साइड सॉल्व कर लूँ फिर, है ना, बच्चों के लिए ईजी रहेगा। तो देखो tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस
टेन स्क्वायर अंदर के साइन देखो माइनस खुलेगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टेन थीटा साइन थीटा और 2 टेन साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4 टेन थीटा साइन थीटा। बस लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। तो देखते हैं अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा इसको रेड पेन से कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा बच्चे को समझ में आए। तो मैं ना इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तो सही से। तो देखो ज़रा 4 अंडर रूट में क्या दिखा हुआ है, देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको नहीं आता ना, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी अलजेब्रा आइडेंटिटी है, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइड में। अच्छा तो अभी भी सेम नहीं बना है, देखो दोनों सेम कहाँ हैं, अलग अलग है। तो इसको सॉल्व थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 अंदर हो जाएगा टेन टेन टू क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो। तो 4 अंडर रूट में आएगा साइन स्क्वायर, इसको दे एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे 1 मानेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 अंडर रूट में यह आ जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे अगर तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये भी देखते हैं। अच्छा तुम ये मुझे बताओ 4 अंडर रूट तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, है ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 4, ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो तो क्या अब क्या कर सकते हैं, 4 देखो रूट स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 टेन थीटा साइन थीटा। लो भाई ये है RHS, ये हमारे पास आ गई RHS की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से ये बड़ा क्वेश्चन जो था बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ वालों से पूछ सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियोस जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ये वीडियोस है अच्छी लगती हैं तो इसे प्लीज़ लाइक करें, है ना, और शेयर करें। और अगर नए हो चैनल पे तो उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगी। अगर कोई मुझे ये जो वीडियो है बड़े लोग कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने छोटों को शेयर करिए। और फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।